हिंदी में सारे चैप्टर्स के 1 से लेके 12 तक ध्यान से सुनना। टोटल का लेखक का परिचय है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव 22 या 23 पूछ देता है, कभी कभी 25 पूछ देता है। तो ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 आने वाला है, तो अच्छे से सुनना मेरे भाई। पहला तुम्हारा चैप्टर है बातचीत। बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, राइट। बालकृष्ण भट्ट के बारे में सारी चीज़ें करने वाले हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म पूछेगा तो 23 जून 1844 में हुआ था। मृत्यु पूछेगा तब 20 जुलाई 1914 में हुआ था। निवास स्थान पूछ दिया तो इलाहाबाद, जगह का नाम था उत्तर प्रदेश, राज्य है तुम्हें पता है। माता का नाम पूछ देगा मम्मी का तो पार्वती देवी, और पिता का नाम पूछ देगा तो बेनी प्रसाद भट्ट बताना है। तो इतना अच्छे से याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ भाई। आप लोगों के लिए हार्ड वर्क चल रहा है। सारा चीज़ मैंने हिंदी के प्लेलिस्ट में डाल दिया है। हिंदी वाला देखोगे तो फोड़ दोगे, इंग्लिश वाला देखोगे फोड़ दोगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। शिक्षा की बात करें तो आरंभ में संस्कृत का अध्ययन किया था बालकृष्ण भट्ट ने। 1967 में प्रयाग के मिशन स्कूल से इंटर की परीक्षा दिया था, एंट्रेंस किया था। वृत्तियाँ उतना नहीं पूछता, बाकी नीचे का ज़्यादा नहीं पूछता। मम्मी पापा, फादर, जन्म, मृत्यु, ये ज़्यादा पूछता है। ये सारी चीज़ें पूछता है ना कभी कभी। तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल से अध्यापन का काम किया था, राइट मेरे भाई, मतलब अध्यापन करा था। और 1885 में प्रयाग के सीएबी स्कूल से संस्कृत का अध्यापन करा था। और 1888 में प्रयाग के व्यवस्था पाठशाला इंटर कॉलेज से अध्यापक नियुक्त किए गए थे। तो ये सारी चीज़ें थी। रचना के ऊपर बात करते हैं तो आप भी पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट में लेकर। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, आपका एग्ज़ाम आ चुका है एंड आप कभी भी इस वीडियोज़ को देख रहे हो भाई, फोड़ रहे होगे। रचना की बात करते हैं तो उपन्यास के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे रहस्य कथा, न्यूनतम ब्रह्मचारिणी, सौ अजानक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सदा, सद्भाव का अभाव, ये सारी चीज़ें उपन्यास के अंदर थी। अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल में। नाटक की बात करते हैं। नाटक तो पद्मावती, कृतार्जुनी, बेड़ी संसार, शिशुपाल, नल दमयंती, शिक्षादान, चंद्रसेन, ये सब नाटक हैं। और भी नाटक तुम्हें नीचे दिख रहे हैं। तो अच्छे से उतना नहीं पूछता है, वो पद्मावती वाला पूछ देता है, ठीक है। एक बेड़ी संसार वाला ऑप्शन में दे देता है, ठीक है। तो अच्छे से 2-3 ऐसे नाटक हैं जिनसे ज़्यादा रिलेटिव पूछता है, बाकी नहीं पूछता। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो, क्योंकि काफ़ी एनालिसिस करने के बाद वीडियोस बनाता हूँ। नोट की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स हैं जो कि बुक से निकाले गए हैं। जैसे बालकृष्ण भट्ट का निबंध का संग्रह भट्ट निबंध माला के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये एक नंबर में पूछ सकता है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें पर कोई उतना ज़्यादा डिटेलिफिकेशन नहीं है। आप एक बार यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे चैप्टर्स की बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट वाला है वहीं कराऊंगा एंड वो आपको याद करना होगा भाई, ठीक है। उसने कहा था, चैप्टर है आपका, लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। जन्म की बात करते हैं 7 जुलाई 1883 में जन्म हुआ था। निधन यानी मृत्यु की बात करते हैं तो 12 सितंबर 1922 में मृत्यु हो गया था। जन्म स्थान की बात करते हैं तो जयपुर, राजस्थान, जिला कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश। ये पूरा जन्म स्थान है। जयपुर गांव था, राजस्थान तुम्हें पता है जिला पड़ता है, जिला कांगड़ा है, राजस्थान तुम्हें पता ही है, और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में करनी होगी भाई, कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना है। पिता का नाम इनका क्या था? पंडित शिवराम नाम था पिताजी का नाम। अब रचनाएं के अंदर हम लोग जाएंगे तो रचनाएं बहुत सारी थी इनकी। अगर सबसे पहली थी कहानी, ठीक है। तो कहानी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे सुखमय जीवन 1911 में लिखा था, बुद्ध का कांटा 1911 में, उसने कहा था 1915 में, प्राचार्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व की, भाषा विज्ञान, सामयिक विषयों पर निबंध लेखन, कछुआ, मोरनी, मौखिक उठाव, पुराड़ी, हिंदी भारतवर्ष, डिंगल संस्कृत की टिप्पणी, देवनाम आदि प्रमुख निबंध, ये सारे इनके निबंध है। संपूर्ण क्रांति की बात करते हैं, आगे चैप्टर्स में चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट वाला है वही याद करो जो बोल रहा हूँ, ठीक है। संपूर्ण क्रांति की बात करते हैं, 3 नंबर का चैप्टर है, राइट मेरे भाई। लेखक का नाम था जयप्रकाश नारायण। जन्म की बात करते हैं तो 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। निधन की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी, निधन, ठीक है। अगला सवाल है जन्म स्थान, ठीक है। जन्म स्थान की बात करते हैं तो सितरा दियारा गांव में जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ था ये, ठीक ना। तो ये चीज़ें डिटेल में है। पुकार का नाम, अगर इन्हें क्या कह के पुकारा जाता था तो बचपन में बाउल कहा जाता था। कंफ्यूज मत होना, हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं? जयप्रकाश नारायण के बारे में, तो भाई भूल मत जाना, ठीक है। बड़े होने पर इन्हें जेपी कहा जाता था, जयप्रकाश नारायण को। माता का नाम था फूल रानी और पिता का नाम था हर्षुदयाल। यहाँ पर थोड़ा रानी होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया टाइपिंग। पत्नी का नाम था प्रभावती देवी,
ठीक है। प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की ये बेटी थी, कौन? प्रभावती देवी। किसकी बेटी थी? ब्रज किशोर प्रसाद की बेटी पूछ देगा तो प्रभावती देवी, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम पूछेगा तो भी प्रभावती देवी। तो अच्छे से याद हो गया होगा। एंड इसमें शिक्षा के ऊपर बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। क्योंकि ग्रामर वाले भी सेक्शन से, व्याकरण वाले भी तब ठोक रहे होंगे, तो आपको बहुत सारी इजी इजी एग्जाम्पल्स करने हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव करने हैं, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, टेंशन नहीं लेना है। 100 में 50 आप मार देने वाले हो। राजनीतिक जीवन की बात करते हैं तो ये भी ख़त्म करो, नोट याद करो, स्क्रीनशॉट में ले लो, अगर आपको मन है तो याद कर लो अच्छे तरीके से, राइट। पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कृतियाँ कर लेना, एक दो रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी, कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखी थी, जैसे डायरी और निबंध भी इनके कुछ प्रकाशित हैं। सम्मान याद कर लेना कि 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला था और 1998 में भारत रत्न मिला था। ये दो इंपॉर्टेंट वाले ऑब्जेक्टिव हैं, VVI अच्छे से कर लेना, ठीक है। बाकी आगे तुम्हारे जो पॉइंट्स दे रहे हैं, ये संपूर्ण क्रांति पाठ 5 जून कब हुआ? देखो, संपूर्ण क्रांति ना 5 जून 1974 में पटना गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश द्वारा एक ऐतिहासिक भाषण है। तो पूछ देगा कि संपूर्ण क्रांति क्या है, तो एक भाषण है, ये भी याद रखना अच्छे तरीके से, राइट मेरे भाई। तो ये सारी चीज़ें थी। अगला चैप्टर है तुम्हारा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर माने आधा नारी और आधा पुरुष का गुण होता है दोनों के अंदर, मतलब दोनों का रूप होता है आधा आधा। जिसे आपने शंकर जी और पार्वती का रूप देखा होगा, कल्पित रूप है, ठीक है। तो याद रखना। लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर, किसके? अर्धनारीश्वर के लेखक। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 में, निधन मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल 1974 में। जन्म स्थान की बात करते हैं तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में। और पिता का नाम था रवि सिंह, माता का नाम था मनरूपा देवी, पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। इतना याद हो गया। शिक्षा के ऊपर हम लोग बात करते हैं। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास हुआ था। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक करा था। 1932 में पटना कॉलेज से BA ऑनर्स इतिहास था इनका। तो ये सारी चीज़ें थी। वृत्ति में ज़्यादा मत देखो, पढ़ लो, स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक आप ले लो, ठीक है। ये पूरा स्क्रीनशॉट में एक बार ले लो मेरे भाई। ले लिया क्या? इस तरह से ले लो, मैं लेकर बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको ले लेना है। आगे कृतियाँ हैं, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा नहीं करना चाहता मैं। आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं पूछता। एक पूछेगा कि प्रणभंग कब लिखा गया था, तो 1970 में, ठीक है। और जो जो इम्पोर्टेंट है बता देता हूँ, ठीक है। कुरुक्षेत्र पूछता है, ठीक है। रसवंती पूछता है ना, रश्मि रथी पूछता है, बस ये 4-5 पूछता है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो। ये सारी चीज़ें। पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये सब इनको सम्मान मिला था। डेट नहीं दिया गया है तो बहुत कम चांसेस होता है एग्जाम में आने का, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, रोज के लेखक कौन है भाई? रोज के लेखक आपको बताना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से भाई, रोज के लेखक कौन थे? रोज के लेखक थे सचितानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे। सचितानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे, पूरा नाम याद रख लो। हम लोग अज्ञे अज्ञे कहेंगे, ठीक है। ज़्यादा अज्ञे का क्वेश्चन देता है, पूरा नाम याद रखना। सचितानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे रोज चैप्टर के लेखक थे, ठीक है। लेखक का नाम जान के, इनका जन्म, अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। माता का नाम व्यंती देवी था। मूल निवास की बात करते तो कसिया गांव का नाम था, कुशीनगर जिला, उत्तर प्रदेश राज्य था, याद रहेगा ना। पिता का नाम पूछ देगा तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, राइट मेरे भाई, अच्छे से याद रख लेना। शिक्षा के ऊपर बात करते हैं तो प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर मैट्रिक 1925 में दिया था। मैट्रिक 10वां का परीक्षा 1925 में दिया था, अगर पूछ देगा तो, ठीक है। पंजाब विश्वविद्यालय से इंटर किया था 1927 में। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से BSc करा था, BSc यानी ग्रेजुएशन, ठीक है, 1929 में। फॉर्मन कॉलेज लाहौर पंजाब वर्तमान पाकिस्तान, MA अंग्रेजी पूर्व लाहौर। इधर कुछ नहीं देता, जो मैंने 10वां अगर 11वां बताया और ग्रेजुएशन बताया BSc, याद रख लेना कि कब कब हुआ था, कहाँ से कहाँ तक मेरे भाई। इतना ऑब्जेक्टिव में अच्छे से कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वाला है। बाकी आगे की अगर बात करते हैं तो भाषा में अगर पूछता है तो याद रखना, संस्कृत अंग्रेजी हिंदी के अतिरिक्त फारसी तमिल आदि अनेक भाषाओं का इनके पास ज्ञान था, ठीक है। तो याद हो गया होगा। देखो, वीडियोस को 2 बार देखो, या स्क्रीनशॉट लो, या रोक रोक के वीडियोस को देखो, ठीक है। बाद में 20 वीडियोस को देख सकते हो। एंड ये सब स्क्रीनशॉट में ले लो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो मैं बता दे रहा हूँ कि पूरा इंट्रोडक्शन भाई, आप लोगों के डिमांड था। तो हाँ, सम्मान एवं पुरस्कार की बात करते हैं तो कर लेते हैं। साहित्यिक अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, योगेश लिवा। तो याद रख लेना कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और भारतीय ज्ञानपीठ मिला था, 2 सम्मान मिला था अज्ञे जी को, सचितानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे जी को, ठीक है।
और पत्रकारिता की बात करते हैं तो सैनिक के अंदर ये सारी चीज़ें दे रखी है, कृत्य यहाँ पर दे रखी है, जहाँ से ऐसे स्क्रीनशॉट आपको ले लेने हैं, दैट्स इट। ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं है। मैंने 5 चैप्टर कराया एंड पार्ट 2 में आपके 5-6 चैप्टर, जो 6 चैप्टर बच गए हैं वो आ जाएंगे। अभी आपको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड हिंदी के प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करना, सारी चीज़ें फोड़ दोगे। बेस्ट ऑफ लक।